अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी मुनफरिद होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह की कोई ना कोई वीडियो ज़रूर अपलोड होती रहेगी। आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे या 10 कह लें ऐसे साइन बोर्ड्स देखेंगे जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनको समझने में थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आती है। तो क्वेश्चंस की सूरत में हम उनमें डिफरेंस सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत आम से सिग्नल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आते हैं। तो इनको समझने के लिए मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस तरह की और वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। तो इसमें हमने करना क्या है, जिस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जी, ¿cuál de estas señales es la de frenado de emergencia? इमरजेंसी ब्रेकिंग का यहाँ पे कौन सा साइन बोर्ड है जो हमें बताता है कि यहाँ आप इमरजेंसी ब्रेक लगा सकते हैं। ये उस सूरत में होता है जब खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो आपको इमरजेंसी, गाड़ी स्पीड में होती है तो उसे रोकना होता है, तो इस तरह की जगह पे जाके गाड़ी आप रोक सकते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, बी या सी? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कि है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये सड़क जा रही है, तो इमरजेंसी जो ब्रेकिंग है उसके लिए आपने सीधे जाना है, बाकी दूसरी ट्रैफिक इस तरह से इधर आ जाएगी। जो नंबर 1 पे है, ऑप्शन ए पे है, इसका मतलब है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। और नंबर सी पे ये है कि आपकी गाड़ी यहाँ पे फिसलने के चांसेस हैं। तो इमरजेंसी ब्रेकिंग का ऑप्शन बी है सही जवाब। नंबर 2, ¿cuál de estas dos señales informa de la longitud de la curva? इन दोनों में से, ए और बी में से, कौन सा ऐसा साइन बोर्ड है जो कि बताता है कि इतने लंबी जो है ना वो मोड़ हैं। जो मोड़ हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको खतरे वाले निशान के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मोड़ आ रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो कि बता रहा है कि मोड़ इतनी देर तक रहेंगे? ऑप्शन ए या बी? तो क्योंकि ये बहुत मिलते जुलते हैं तो बहुत दफ़ा कंफ्यूजन भी इसमें हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा इसका मतलब इतने ज़्यादा जो फासला है उसमें ये मोड़ है, और दूसरा हमें बता रहा है कि इतनी देर बाद मोड़ शुरू होंगे। तो आपने सिर्फ ये जो तीर आपको नज़र आ रहे हैं इनमें आपने ध्यान देना है। जिस साइन बोर्ड के नीचे जो मोड़ का जो निशान होगा उसके नीचे किलोमीटर्स या मीटर्स लिखे होंगे और साथ में ये तीर का निशान होगा, तो इसका मतलब है कि ये जो मोड़ आने वाले हैं इनकी जो टोटल फासला है, जितनी देर ये रहेंगे, वो है 4.25 किलोमीटर। मतलब जहाँ से ये शुरू होगा वहां से लेकर 4.25 किलोमीटर तक मोड़ है। और जिसके साथ यहाँ पे तीर हमें नजर नहीं आ रहे, तो ये हमें बता रहा है कि इतने फासले के बाद मोड़ शुरू होने वाले हैं। ये फर्क है जी इन दोनों में। अगला सवाल है, ¿cuál de las dos prohíbe el cambio de sentido de la marcha? इन दोनों में से कौन सा ऐसा साइन बोर्ड है जो कि हमें यू टर्न लेने से मना कर रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है जी लेफ्ट नहीं जा रहे, और ऑप्शन बी कह रहा है कि आप यू टर्न नहीं ले रहे। तो इसका सही जवाब है दोनों। दोनों हमें यू टर्न लेने से मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी तो डायरेक्टली हमें कह रहा है कि यहाँ से आप यू टर्न नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि ए हमें कह रहा है कि आप लेफ्ट नहीं मुड़ सकते, तो यू टर्न लेने के लिए पहले आपने लेफ्ट मुड़ना होता है और उसके बाद वापस वापस की तरफ आते हैं। तो इस वजह से ये सही जवाब है इसका दोनों। दोनों ही हमें यू टर्न लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाला लेफ्ट जाने से मना कर रहा है और दूसरे वाला यू टर्न लेने से मना कर रहे हैं। ये भी बहुत आम है। वो ये इस तरह से नहीं आता कि इन दोनों में से कौन सा आपको यू टर्न लेने से मना कर रहा है। ये आता है कि ये अकेला ये साइन बोर्ड होता है और आपसे पूछा जाता है कि आप यू टर्न ले सकते हैं यहाँ से या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको लेफ्ट मुड़ने से रोका जाए तो उसका मतलब है कि आप यू टर्न भी नहीं ले सकते। अगला सवाल है, ¿cuál de estas señales indica que el vehículo mide más de 12 metros? इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन सा ऐसा साइन बोर्ड है जो कि हमें कह रहा है कि जो गाड़ी है वो 12 मीटर से ज्यादा लंबी है? V5 वाला, V6 वाला या V11 वाला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पे बी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये V6 वाला, ये जो येलो कलर का होता है और ओरिजेंटल होता है, इस तरह से लंबा होता है। तो ये इसके मायने होते हैं कि ये जो गाड़ी है जिसके पीछे ये लगा हुआ है ये 12 मीटर से ज़्यादा लंबी है। ऊपर वाला जो V5 है ये कहता है जी ये गाड़ी बहुत आहिस्ता चलने वाली है,
और ये जो ऑरेंज कलर वाला है ये कहता है कि इसमें खतरनाक चीजें हैं इस गाड़ी में। तो लंबाई वाला कौन सा है? V6, ये येलो वाला। अगला सवाल है, ¿cuál será el vehículo el último en pasar si todos quieren seguir de frente? तो आप ऐसी सिचुएशन में है, ये साइन बोर्ड आपको नजर आ रहा है, तो इसमें अगर सारी गाड़ियों ने सामने ही जाना हो, इसने इस तरफ जाना हो, इसने सामने और उसने भी, तो सबसे आखिर में कौन सी गुजरेगी? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस साइन बोर्ड का मतलब क्या है। तो जहां जब भी किसी भी चौराहे में ये साइन बोर्ड नजर आता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे रेगला जनरल दे प्रेफरेंसिया होगी, कि सबसे पहले राइट वाला गुजरेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्लू वाला है उसके राइट में ये है, और येलो वाले की जो राइट है उसमें ये ऑरेंज कलर की है, और ऑरेंज की राइट पे कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले ऑरेंज गुजरेगा, उसके बाद येलो गुजरेगा, और एंड पे ब्लू वाला गुजरेगा। तो इसका मतलब है सबसे आखिर में कौन सी गाड़ी गुजरेगी? जो कि है इस वक्त ब्लू फुरगोनेटा। ये जो एक्स टाइप पड़ा होता है इसका मतलब यही होता है कि रेगला जनरल यहाँ पे लागू होगा, जो कायदा जनरल है वो लागू होगा। और कायदा जनरल ये कहता है कि सबसे पहले जो राइट वाली गाड़ी होती है उसने एंटर होना होता है या गुजरना होता है, अगर कोई इस तरह का चौराहा हो जिसमें कोई किसी किस्म का भी साइन बोर्ड में ना नजर आए। ¿Con cuál de las dos señales no podré estacionar el día 28 de un mes? हमें ये दो साइन बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा साइन बोर्ड है वो लगा हो और हम जिसके साथ हम 28 तारीख, किसी भी महीने की 28 तारीख को गाड़ी पार्क वहां नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता होगा, जिसमें एक लाइन लगी होती है इसका मतलब होता है कि आप रोक सकते हैं, वहां पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। और अगर इसके साथ अंदर इसके ये एक लाइन या दो लाइनें होंगी, तो इसका मतलब होता है, जब एक लाइन होती है तो इसका मतलब होता है सारे महीने के ताक दिन आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। मसलन एक मतलब तारीख, एक तारीख को, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को, सारे ताक दिन। और जब दो होती हैं तो उसका मतलब है सारे जुफ्त जो होते हैं दिन, उनमें 2, 4, 6, 8। तो क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है 28 तारीख को, तो 28 तारीख को ये जहाँ पे दो लाइनें हैं, अगर ये साइन बोर्ड होगा तो उस दिन हम यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकेंगे। अगला सवाल, con cuál no puedes girar? इन दिनों में से, मतलब ये जो दो साइन बोर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं, con cuál de las dos señales no puedes girar a la derecha ni a la izquierda? ये जो दो नजर आ रहे हैं आपको, कौन सा होगा आपके सामने तो आप राइट और लेफ्ट किसी तरफ भी मुड़ नहीं सकेंगे? ये गोल वाला या क्वाड्रादो वाला? तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये जो गोल वाला है उसके अंदर भी जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है, और इसके अंदर भी। तो इसमें फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि जो गोल वाला होता है हमेशा, आपको पता होगा, ये कोई भी काम है वो हमारे लिए लाजमी करार देता है। और ये जो क्वाड्रादो होता है इस तरह का, तो ये हमें सिर्फ ये बताता है कि ये जो सड़क है ये सेंटीडो उन्हीं को है, मतलब सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी। ये बिल्कुल हमें ये नहीं कहता कि आप लेफ्ट या राइट नहीं मुड़ सकते, हमें सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो सड़क है ये सेंटीडो उन्हीं को है। तो किसके साथ आप लेफ्ट राइट नहीं मुड़ सकते? जो हमें लाजमी करार दे रहा है कि लाजमी तौर पे आपने सामने ही जाना है। तो इसलिए ये जो गोल है ये हमें सेंटीडो ओब्लिगाटोरियो कहता है, और दूसरा कहता है जी सेंटीडो उनिको। मतलब ये क्वाड्रादो हमें कह रहा है कि आप सामने ही जाएंगे, सामने से गाड़ी नहीं आएगी, सेंटीडो उनिको है यहाँ पे। और ये कह रहा है सेंटीडो ओब्लिगाटोरियो, लाजमी तौर पे आपको सामने ही जाना है। तो इसलिए दोनों में से कौन सा है जो हमें लेफ्ट या राइट मुड़ने से रोकता है? ये गोल वाला। इसका क्या मतलब है? क्या सिग्निफिका esta señal? तो इस साइन बोर्ड का मतलब होता है कि आप रुके बिना यहाँ से नहीं गुजर सकते। मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं आपको ये नजर आएगा, तो इसका मतलब है कि सामने जाने के लिए पहले आपको रुकना होगा। तो किन जगहों पे हमें ये मिलता है ये साइन बोर्ड? ये आम तौर पे autopistas पे, जहाँ पे हमने टूल पे हमने जो टैक्स देना होता है तो वहाँ पे होता है, क्योंकि आपने टैक्स पे करके सामने जाना होता है, या जब पुलिस ने कोई कंट्रोल लगाया हो तो वो भी ये साइन बोर्ड लगाया होता है उन्होंने, ताकि आप पहले रुकें, अगर इजाज़त मिलती है तो फिर आप वहाँ से गुजर सकते हैं। क्वाल de las dos prevalece? ये दो साइन बोर्ड्स हैं, एक येलो कलर की कंटिन्यू लाइन है अफेरा के साथ, और एक ये कह रहा है सेंयाल वर्टिकल। तो इसका ये जो लाइन कंटिन्यू लाइन होती है अफेरा के साथ, इसका मतलब है कि वहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, ना ही रोक सकते हैं ना ही पार्क कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, रोक सकते हैं। तो सवाल ये है
कि दोनों में से कौन किसकी ज़्यादा अहमियत है। अगर आपको इस जगह पे ये तो वैसे लाइन लगी हुई है और उसके साथ ये साइन बोर्ड भी आपको नज़र आ जाए, तो एक कह रहा है ना रुक सकते हैं और ना ही पार्क कर सकते हैं, और दूसरा कह रहा है कि आप पार्क नहीं कर सकते, तो किसकी अहमियत है, आपने किसको फॉलो करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये जो वर्टिकल होता है, ये जो साइन बोर्ड लगे होते हैं यहाँ पे अथेरा के ऊपर वर्टिकल, तो इसको हमने फॉलो करना है। वजह क्या है? वजह ये है कि साइन बोर्ड जितने भी हैं इनकी एक लिस्ट है जिसके तहत आपने इनके ऊपर अमल करना होता है। सबसे पहले जब कोई भी बंदा आखिर पे कोई भी होगा, वो जो कहेगा आपने वो करना है, बेशक साइन बोर्ड्स उसके मुखालिफ हों। नंबर दो, जब इस तरह की बड़ी ज़मीन, तो ये टेम्पररी चीज़ें जो लगाई होती हैं सड़क पे, ये जो कहेंगी हमने वो करना होता है। नंबर तीन, ये जो लाइट वाले इशारे होते हैं, ये जो कहेंगे हमने वो करना होता है। नंबर चार पे ये जो सिग्नल्स वर्टिकल्स होते हैं इस तरह के साइड पे लगे होते हैं, ये जो कहीं हमने वो करना होता है। और नंबर पाँच, एंड पे जो सड़क के ऊपर मार्कस पियालेस होते हैं उनको हमने फॉलो करना होता है। तो क्योंकि इस लिस्ट में जो सेनियालिस वर्टिकल्स हैं जो जहाँ पे लगे होते हैं, ये इससे ऊपर आते हैं, जो सड़क के ऊपर मार्का बियाल है, तो इस वजह से पहले हमने इसको देखना है, जो ये कहेगा हमने वो चीज़ माननी है, क्योंकि जो सड़क के ऊपर निशान है वो इससे नीचे वाली प्रायोरिटी में आते हैं। और ये क्वेश्चन कह लें कि आपका एक दफ़ा आपको लाइसेंस मिल गया तो आपके ये काम आएगा। ये कह रहा है जी इन दोनों में से जो दो हमें कह रहे हैं बिया से सर्विस, पेट्रोल पंप भी है हर जगह पे, काफ़ी वगैरह भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो कह रहा है ऑटोबिया के नज़दीक कौन होगा। मतलब ये दो साइन बोर्ड्स आपको नज़र आए और मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों में से एक को हमने इलेक्ट करना है, तो ऑटोबिया के नज़दीक कौन सा होगा, ए वाला या बी वाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्यों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए? क्योंकि बी के लिए हमने ये सालीदा लेना है, लेने के बाद ये आएगा, और ए के लिए ये बिल्कुल सालीदा नहीं है, ये सालीदा के बिना उसके ऊपर ही है, और फिर आपने दाखिल हो जाना है आउटोबिया या आउटोबिया। तो ये हुआ हमारा आज का एक मुनफरिद सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं भी आया तो फिर भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।